वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक काफ़ी बड़ी खबर, एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट ग्लोबल मार्केट में आते हुए आपको नजर आएगी कि ताइवान का जो मार्केट है उसने एक्चुअली इंडिया के स्टॉक मार्केट को साइज के हिसाब से ओवरटेक कर लिया, बीट कर दिया, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन इस खबर को आपको एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जिसको लोग आई थिंक ठीक तरीके से समझ नहीं रहे। तो एक्चुअली सबसे पहले हुआ क्या है, ताइवान एक्चुअली इंडिया के ऊपर कहाँ पर स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है उस लिस्ट में इंडिया के ऊपर अभी के टाइम चला गया है। इसके पहले इंडिया ताइवान के ऊपर था। ताइवान का जो मार्केट कैप है अभी के टाइम 4.95 ट्रिलियन डॉलर का आपको देखने को मिलेगा, और इंडिया का जो मार्केट कैप है जो हल्का सा नीचे की तरफ आ चुका है वो है अभी 4.92 ट्रिलियन डॉलर के करीब का। तो इंडिया पहले इनके ऊपर था ताइवान के, अब ताइवान इंडिया के ऊपर ग्लोबल रैंकिंग में मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो साइज होता है उसके सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगा। अब बिकॉज ये इंडिया के ऊपर चला गया, बिकॉज ताइवान अभी के टाइम पे पांचवा लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट दुनिया का आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, पांचवा ताइवान है तो छठे नंबर पर हमारा कंट्री नजर आएगा। तो ग्लोबल मार्केट कैप का रैंकिंग अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर हांगकांग, फिर ताइवान, और अभी के टाइम इंडिया छठवें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। और इसी के बीच जो एक इवेंट चल रहा है हमारे इंडिया में, वहाँ पे सेबी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से भी इसके ऊपर एक्चुअली कुछ पॉइंट उन्होंने बताए। इसको समझना एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से इन्होंने जो बात बोली ना एकदम सही है। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी कुछ अजीबी तरीके से इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे लगता नहीं बिल्कुल सही है। अब देखिए सेबी चेयरमैन ने यहाँ पर बोला क्या है, इंडिया का जो मार्केट है ये हाईली डाइवर्सिफाइड मार्केट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक्चुअली कंपैरिजन ताइवान मार्केट से हो रही है। ठीक है, ताइवान का जो मार्केट है ना बहुत ज़्यादा हेवी तरीके से कुछ मेजर कंपनी के ऊपर ही डिपेंड है। अगर वो कंपनियाँ कोलैप्स हो गई ना तो ताइवान का मार्केट भी कोलैप्स होगा। लेकिन उनके कंपेयर में हमारे मार्केट में, हमारे शेयर बाजार में या हमारी इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ताइवान का जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो राइज है वो ज़्यादा करके मजबूत वैल्यूएशन का ग्रोथ सेमीकंडक्टर का कंपनी में जो हो रहा है ना उसके वजह से बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे कुछ चेंजेस है कैपिटल मार्केट में वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम कुछ अजीब ही हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये नॉर्मल बात है। इंडिया भी कभी आने वाले समय में फिर से ऊपर जाएगा या और थोड़ा नीचे आएगा, कोई ऊपर की कंट्री नीचे आएगी, नीचे की कंट्री ऊपर जाएगी। लेकिन अभी के टाइम इंडिया फिर भी टॉप 10 ग्लोबल मार्केट में उसमें नंबर छठे पे, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी और बड़ी बात है। अब देखिए फिर भी ताइवान का कुछ ही कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी होने के बावजूद भी ताइवान का मार्केट इतना फास्ट तरीके से ग्रो कैसे हुआ, इसके पीछे ही छुपा है सबसे बड़ा राज। तो देखिए ताइवान में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का है रोल जो है वो काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर ताइवान का मार्केट भी इनके कारण काफ़ी ज़बरदस्त पंप होता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए TSMC ये जो कंपनी की बात करें, ये दुनिया की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये आई थिंक आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो ये तो अभी आपको पता चल ही चुका है। आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है ताइवान बेंचमार्क इंडेक्स का 42% का वेट। मतलब ताइवान का जो इंडेक्स है ऊपर नीचे जो होता है उसमें 42% का कंट्रीब्यूशन अकेले इसी कंपनी का होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से ताइवान का ओवरऑल इंडेक्स की बात करें, मार्केट की बात करें, किस तरीके से एक कंपनी के ऊपर ही इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है। और अभी के टाइम जो सेमीकंडक्टर का नीड है, इतना ज़्यादा जो ग्रोथ हो रहा है उसके कारण इस कंपनी का स्टॉक का डिमांड लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ताइवान का मार्केट भी उसमें क्या हो रहा है पार्टिसिपेट करके ऊपर की तरफ ही जाएगा। बिकॉज 42% का वेट तो अकेले इसी कंपनी का ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा। TSMC का जो शेयर है 49% इसी साल, अब तक तो साल खत्म भी हुआ नहीं है, आधे साल तक तो हम पहुंचे, और ऑलमोस्ट 50% के करीब ये वाला शेयर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। AI का डिमांड
कहीं ना कहीं यहाँ पर सेमीकंडक्टर कंपनी का जो ओवरऑल डिमांड बढ़ रहा है, उसके कारण एआई का डिमांड भी लगातार बूस्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर का डिमांड बूस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण टीएसएमसी जो कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, उसके कारण वो स्टॉक बढ़ रहा है। और बिकॉज उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ताइवान का इंडेक्स में, तो ताइवान का इंडेक्स भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर के साथ साथ एआई का जो बूम है वो भी ताइवान को बहुत बड़े लेवल पे मदद करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज लगातार जो डिमांड बढ़ रही है एआई की, वो चिप्स की भी डिमांड क्या कर रही है, उसके साथ बढ़ा रही है। और ताइवान और साउथ कोरिया ये दो मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया के यहाँ पर माने जाते हैं क्या है ही। तो इन्वेस्टर एग्रेसिवली क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगा उधर ही कहीं ना कहीं वो अपना टाइम स्पेंड करने का कोशिश करेंगे। तो इन्वेस्टर एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर और एआई से कनेक्टेड जो कंपनियां उनमें, जिसमें ज़्यादा करके साउथ कोरिया, ताइवान का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला खबर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कुछ कुछ जगह पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, अब इंडिया किधर पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई साहब, इतना भी कुछ बुरा हुआ नहीं है, एक्चुअली बुरा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बात आप समझने की कोशिश करो। ये मार्केट कैप की बात है जो नॉर्मल होता रहता है हर साल। अब इसमें हमारी पोजीशन की अगर हम बात करें, इंडिया इकोनॉमिकली अभी भी काफ़ी मजबूत लेवल पे खड़ा है। इंडिया का जो इकोनॉमी का साइज है वो $4.15 ट्रिलियन का अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। ताइवान का जो जीडीपी है वो अराउंड $977 बिलियन के आसपास का देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया अभी के टाइम पे भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा। और ये बात कोई इंडिया का पर्सन नहीं, ग्लोबल फर्म जो है उन्होंने कही है। तो ये बात भी यहाँ पर हम सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए हमारे मार्केट में प्रेशर क्यों फेस होता है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है वहीं पर फॉरेन इन्वेस्टर जाएंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टर अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, उनको अट्रैक्टिव मार्केट क्या इंडिया का लग रहा है क्या? नहीं, उनको अभी के टाइम अट्रैक्टिव मार्केट बाकी का लग रहा है। तो वहां पर क्या करेंगे, इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और हाई वैल्यूएशन कहीं ना कहीं अभी इंडिया के मार्केट में जो क्रिएट हो गई है, उसके कारण अभी के टाइम थोड़ा सा कॉशन इन्वेस्टर के मन में हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रुपया का जो कमजोरी है वो भी सेंटीमेंट को थोड़ा सा इंपैक्ट कर चुका है। और लगातार एनर्जी का कॉस्ट भी जो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के कंसर्न मतलब चिंताएं जो बढ़ रही है, वो भी एक रीज़न है कि अभी भी एफआईएस पूरा पार्टिसिपेशन हमारे मार्केट में कर नहीं पा रहे। जो मैंने पहले भी कई बार आपको बोला है, मार्केट कितना भी ऊपर की तरफ जाने दो, लेकिन अगर उस ऊपर की तरफ जाने वाले मार्केट में एफआईएस की बाइंग नहीं रहेगी कंटिन्यूसली, तो मार्केट का टिकने का चांस काफी कम रहता है। बिकॉज बाहर का पैसा कंट्री में आना बहुत जरूरी है। डीआईएस की बाइंग लगातार मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा नहीं सकती, वो बस सपोर्ट कर सकती है। और एफएस सामने से बड़ी बिकवाली करते रहेंगे तो कितना भी मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, कोलैप्स होने को टाइम नहीं लेगा। और पिछले 1-2 साल में हमने कई बार देखा भी है। लेकिन अभी ये वाली खबर जो निकल कर आ रही है उसमें देखिए एक बात आपको ये भी समझनी होगी, भले ही इंडिया का मार्केट ग्लोबल इंडेक्स में ताइवान से थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गया, थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, बस एक कदम पीछे आ गया, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट हो रही है हमारे सेमीकंडक्टर थीम या एआई थीम की जो कंपनियां उनके लिए। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी, जिसका कहीं ना कहीं बेनिफिट इन कंपनियों को आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। तो कौन से स्टॉक है उनको भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के स्टॉक या कंपनी के नाम मैं आपको बताने वाला हूं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो लार्ज कैप कैटेगरी की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेदांता, इनके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा इस खबर के चलते। मिड कैप में बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सिरमा, एडजस्ट टेक्नोलॉजी, मोशिप टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। स्मॉल कैप में बात करें तो आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक, एएसएम टेक्नोलॉजी, सोरेंटम और इलेक्ट्रॉनिक्स, एसपीईएल सेमीकंडक्टर, इन सारी कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट में आपको इतना ही जानना है कि ताइवान का मार्केट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा करके उसके पीछे सेमीकंडक्टर और एआई का जो एंथुजियाज्म चल रहा है, जो डिमांड बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडिया का स्ट्रेंथ अभी भी डाइवर्सिफाई इकोनॉमी की वजह से आपको देखने को मिलेगा और ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा, जो ताइवान के मार्केट में नहीं है। वहाँ पर अगर कभी भी एआई सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा सेटबैक आया तो आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते कि वहाँ के मार्केट किस तरीके से गिरते हुए नजर आ सकते हैं। एआई और सेमीकंडक्टर का जो सेक्टर है कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर का अटेंशन अट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जो भी कंट्री जितना जल्दी एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर अपने आप को इंप्रूव करती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है बाहर के इन्वेस्टर का फोकस उन कंट्री के ऊपर ही उतना जल्दी आता जाएगा।
तो यहाँ पर उम्मीद बस इतनी है कि हम पिछले कुछ सालों से एआई, डेटा सेंटर की बात करें, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पर धीरे धीरे अपने कदम आगे लेकर जा रहे हैं और यही करते करते आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री में भी होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण एफएस भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और भी बड़े लेवल पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे ये जो खबर निकल कर आ रही थी वही मुझे काफ़ी ज़रूरी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, काफ़ी ज़बरदस्त लगी, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। लेकिन सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। जो भी यहाँ पर कंपनी के नाम या आप स्टॉक के नाम देख रहे हो, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, ये भी बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।